चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में लगभग हर कुंडली में 5 श्रेणी के 5 प्रकार के ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह और सम ग्रह। इसमें जब अशुभ ग्रहों की दशा आती है जीवन में, तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां या मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अशुभ ग्रह का मतलब यह नहीं होता कि उसकी दशा आएगी तो आप मरेंगे। मारक ग्रहों में और अशुभ ग्रहों में फर्क होता है। लेकिन जब अशुभ ग्रहों की दशाएं आती हैं तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य की समस्या, जिंदगी की समस्या, करियर की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जिंदगी में किसी अशुभ ग्रह की दशा आ गई है तो आप क्या उपाय करें। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे अशुभ ग्रह दशा में या खराब ग्रह दशा में कौन से काम बिगड़ जाते हैं, और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है आपके जीवन पर तो इससे बचें कैसे, और ग्रहों को अपने पक्ष में कैसे करें, क्योंकि ग्रहों का अगर साथ होगा तो हर बात बन जाएगी। मारक ग्रह के लिए क्या उपाय किए जाएं, कुछ दिन पहले हमने आपके साथ चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं, अगर उनकी दशा चलने लगी जिंदगी में तो उन अशुभ दशाओं से छुटकारा कैसे पाएं, कैसे उस समय को बेहतर बना सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 7:16 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 9:40 तक। इसके बाद कन्या में चले जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले, अगर कुंडली में सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, मारक दशा नहीं, सूर्य की मारक दशा होती है कुंभ लग्न में, और सूर्य की अशुभ दशाएं बहुत सारे लग्नों में हो सकती हैं। मकर लग्न में भी सूर्य की दशा अशुभ होती है। मीन लग्न में भी सूर्य की दशा को अशुभ ही माना जाता है। तो अगर सूर्य की दशा अशुभ है, चल रही है, तो क्या करें। अगर सूर्य की दशा बुरी है तो सूर्य देव की ही उपासना करें। कैसे करेंगे। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और सूर्य की खराब दशा हो, आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देने लगे, आपके पिताजी आपको आशीर्वाद दे करके आपकी कामना करें, आपकी खुशहाली की, आपकी सुरक्षा की, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अगर सूर्य की अशुभ दशा है तो रविवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को गुड़ हर रविवार को खिलाते रहें। अगर चंद्रमा की अशुभ दशा है, क्या करना चाहिए। चंद्रमा की अशुभ दशा है तो नित्य प्रातः भगवान शिव को जल अर्पित करें। रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें। चंद्रमा का मतलब होता है माता, तो अगर माता आपको आशीर्वाद दें, माता आपके लिए प्रार्थना करें, तो चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए माता का आशीर्वाद जरूर लें। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। और याद रखें, चंद्रमा की अगर अशुभ दशा है,
मोती मत पहन लीजिएगा, नहीं तो मानसिक रूप से पागलपन सवार हो जाएगा। भूल कर भी मत पहनिएगा, वरना दिमागी संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। मंगल की अशुभ दशा, अगर कुंडली में मंगल की अशुभ दशा है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। नित्य प्रातः सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार का उपवास रखिए और मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। और मंगल की जब अशुभ दशा चल रही हो तो लाल रंग के कपड़ों का, लाल रंग की चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बुध की दशा की बात करें, अगर बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो नियमित रूप से मां दुर्गा की उपासना करें। रोज शाम को मां दुर्गा के मंत्र का जप करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः। हर बुधवार को हरे फल का दान करें। नियमित रूप से नहाएं, साफ सुथरे रहें। वैसे बुद्ध का जो संबंध है वो वैष्णव परंपरा से माना जाता है, तो अगर आप भगवान कृष्ण के या नारायण भगवान विष्णु के उपासक हैं तो आपकी वो उपासना से भी बुद्ध नियंत्रण में बना रहेगा। तो अगर आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, भगवान राम की अगर आप उपासना करते हैं तो इस उपासना से भी बुद्ध की अशुभ दशा का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बृहस्पति की दशा, बृहस्पति अगर अशुभ होता है ना, जीवन में प्रलय आ जाती है। बृहस्पति का मतलब गुरु है, सबसे बड़ा। अशुभता होगी तो सबसे बड़ी होगी। इसलिए ऐसा कहा गया कि अगर बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो भगवान विष्णु की उपासना करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, जिस भी धर्म के, मत के, संप्रदाय के मानने वाले हैं, धर्म स्थान पर जाएं और केले का दान करें। बृहस्पति की दशा अगर बुरी हो तो अधिक से अधिक सात्विक रहिए, कोशिश करिए मांस मदिरा बिल्कुल त्याग दीजिए। और अगर बृहस्पति की दशा चल रही हो बुरी तो इस समय में बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बृहस्पति की दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। शुक्र की दशा, शुक्र की अगर अशुभ दशा चलती है, प्रभाव लगभग चंद्रमा की तरीके के होते हैं। भावनात्मक और मानसिक समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में या मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं अगर शुक्र की अशुभ दशा चल रही है तो। क्या करेंगे अगर शुक्र की अशुभ दशा है? नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें। याद रखें, अकेली माता लक्ष्मी की उपासना नहीं करनी है, या तो नारायण के साथ करनी है या तो भगवान गणेश के साथ करनी है। रोज शुक्र के मंत्र का जप करें, और शुक्र के मंत्र जपने का जो उपयुक्त समय है वो या तो भोर में होता है या तो शाम को सूर्यास्त के बाद होता है। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। शुक्रवार को दही या सफेद मिठाई का दान करें, बहुत अच्छा होगा। और हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें तो इससे शुक्र की अशुभता कम हो जाती है। याद रखिए, भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा। अगर शुक्र की अशुभ दशा कुंडली में चल रही है और आपने हीरा पहन लिया, आप बदनामी के, अपयश के शिकार होंगे। वैवाहिक जीवन में विध्वंस आ जाएगा। और अगर शुक्र की अशुभ दशा में आपने हीरा पहना तो मेंटल लेवल आपका बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि पंडित जी ने राहु केतु की अशुभ दशा के बारे में नहीं बताया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राहु केतु का अपना कोई स्वतंत्र स्वभाव नहीं होता है। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के हिसाब से, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके हिसाब से, या जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके हिसाब से फल देते हैं।
तो जिस ग्रह की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, मान लिया राहु सूर्य की राशि में बैठा है, आपके लिए बुरे परिणाम दे रहा है, तो आप राहु के लिए भी वही उपाय करेंगे जो आप सूर्य के लिए करते हैं, और ऐसा ही प्रयोग आप केतु के साथ करेंगे। हालांकि राहु या केतु की बुरी दशा में दो चीजें बहुत फायदा करती हैं। अगर राहु या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो एक तो चंदन का तिलक जरूर लगाइए, और दूसरा काम करिए, भगवान भैरव की आप जितनी पूजा करें उससे राहु केतु की जो दुष्टता है, जो अशुभता है, वो काफी हद तक कम हो जाती है। अब एक बात आप और समझिए कि अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है, मान लिया आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, मारक दशा होगी शनि की, तो उसके उपाय आपके लिए अलग होंगे। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, शनि आपका मारक नहीं है, लेकिन शनि आपका अशुभ ग्रह है, ऐसी दशा में उसके उपाय अलग होंगे। ग्रहों की मारक दशा चलने पर उपाय अलग होते हैं और ग्रहों की अशुभ दशा चलने पर उपाय अलग होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रह मारक तो होते हैं लेकिन वो सम प्रभाव देते हैं। जैसे कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है तो वहां पे उसके पास मारक क्षमता होती है, लेकिन सूर्य सामान्यतः कर्क लग्न में सम प्रभाव देता है। कर्क लग्न में बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, इतनी ताकत जरूर होती है कि सूर्य की दशा में अगर फायदा होता है तो कहीं ना कहीं सेहत में दिक्कत पैदा होती है, सेहत की अशुभता जीवन में जरूर आ जाती है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मारक है, क्या इस समय मारक दशा चल रही है, उसके उपाय क्या किए जाएं, कौन सा ग्रह अशुभ है, क्या इस समय अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं। ऐसा तो नहीं कि हम जिस ग्रह को अशुभ समझ करके उपाय कर रहे हैं वो ग्रह दरअसल हमारी कुंडली का सम ग्रह है, इवन प्लेनेट है। तो सम ग्रहों की दशा में सामान्य उपाय से, सामान्य पूजा पाठ से भी काम चल जाता है। अशुभ ग्रहों के लिए थोड़ी विशेष पूजा करनी होती है, और जब मारक दशा चलती है, मारक ग्रहों की दशा चलती है, तो अत्यंत विशेष पूजा से ही मारक ग्रहों की शांति हो पाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर में कौन से पशु पक्षी का चित्र लगाना शुभ होता है। घर में लोग जानवरों के, चिड़िया के, पशु पक्षी के चित्र लगाते हैं खूबसूरती के लिए। कौन से पशु पक्षी का चित्र घर में लगाया जाए जो आपके लिए शुभ होगा, यह महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अगर जीवन में अशुभ ग्रह की दशा आ जाए, खराब ग्रह की दशा आ जाए, तो कौन से उपाय करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रात को जब भी आप भोजन करने के बाद या रात्रि में विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो रात को बाईं तरफ करवट लेकर के सोना लाभकारी होता है। अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर के सोते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र, आपका पेट, आपका डाइजेशन बेहतर बना रहता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, चोट चपेट से बचाव करें। काम में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष कुल मिला के मजबूत रहेगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 65%। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। घर में कोई शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है इस समय। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि,
जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होती दिख रही है, काफी दौड़ भाग आज के दिन बनी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, नई संपत्ति खरीद सकेंगे इस समय, नौकरी में सुधार होता दिख रहा है, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, तमाम चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 90%। तुला राशि, काम में काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, कोई बड़ा काम इस समय रुक सकता है। अगर आप अपने बड़ों की सलाह लेते हैं तो बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मकर राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, मान सम्मान आज के दिन बढ़ेगा आपका, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शुभ रंग काला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दौड़ भाग काफी बढ़ सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, काम का दबाव कम होगा, करियर के मामले में लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, विमला जी हैं अजमेर से, उनसे बात करते हैं। विमला जी बताइए। जी, मेरे बच्चे के बारे में पूछ रहे। मेरे बच्चे की जन्म कुंडली 25/12/88 है। 25/12/88। समय क्या है? सुबह 4:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? अजमेर में। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? उनकी शादी का योग नहीं बैठ रहा है। क्या दिक्कत हो रही है शादी का योग बैठने में? हाँ, शादी तय नहीं हो पा रही है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं? रिश्ते तो आते हैं, तय नहीं हो रही है। कुंडली आपके बेटे की वृश्चिक लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है कर्क राशि। आपके बेटे की महादशा इस समय बुध की है और अंतरदशा आपके बेटे की राहु की चल रही है। मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शादियां होती हैं वो राहु और केतु की अंतर या प्रत्यंतर दशा में होती हैं। तो आपके बेटे के विवाह का योग फिलहाल चल रहा है। इसी साल के अंत में 2021 के अंत में आपके पुत्र के विवाह होने के योग बनते हैं, लेकिन जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके विवाह करना अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र की कुंडली में पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हैं, इसलिए सोच समझकर ही विवाह का निर्णय लीजिएगा। आपके बेटे का पारिवारिक जीवन बेहतर हो, शादी जल्दी हो जाए, अच्छी हो जाए, इसके लिए आप अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसे कहते हैं मोती। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को मोती पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं 24 परगना पश्चिम बंगाल से, अन्नपूर्णा जी हैं, उनसे बात करते हैं। अन्नपूर्णा जी बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरा तो जो है ना कोई चीज अच्छा नहीं हो पाता है। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? हाँ बोलिए। 17 अक्टूबर 1970
77 या 78। 77 या नहीं? हाँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। अब पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? बाबा मेरे जो हस्बैंड है वो भी कुछ काम नहीं करने मांगते हैं और घर में मैंने सब कुछ रहते हुए भी नहीं कुछ मिल पाता है। जो प्रश्न का अंक आप बोलती हैं और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक तो सूर्य भी आने वाले समय में शनि के प्रभाव में आने वाले हैं और इस समय शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हैं, यानी वाकई में पैसे रुपए को लेकर के और जिंदगी को लेकर के आपका कठिन समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप कोई व्यापार करेंगी, कोई काम करेंगी और उस काम से आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। अक्टूबर 2021 के बाद से चीज़ों के बेहतर होने की संभावना दिख रही है और अप्रैल 2022 के बाद से जिंदगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा, साथ ही साथ अपने पेट का और अपने यूरिन संबंधी समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखना होगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। पहला काम आप ये करिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को सूरज ढलने के बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सबीर हैदर जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। नमस्कार सर, मेरा नाम शबीर हैदर है सर जी, और मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। बताइए सर, बताइए। तो वो सर ऐसा है कि एक तो मेरी राशि में जानना चाहता हूँ, कौन सी राशि है। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जन्म तारीख नहीं पता है, सन पता है सर। अच्छा। और जगह पती है, पता है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। सवाल क्या है? राशि जानना चाहते हैं, उसके अलावा क्या सवाल है? सवाल ये है कि हमारी एक तो छोटा लड़का जो है वो जरा सा बेरोजगार चल रहा है और दूसरी बात ये कि हमारी लड़की की शादी कब तक होगी। वो बड़ी है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ हम कहीं बता दें आपको। नहीं सबीर भाई, देखिए ऐसा है कि आपकी जो आपके नाम की राशि को ही हम आपकी मुख्य राशि मानेंगे और आपकी नाम की जो राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपकी प्रश्न कुंडली इस समय की बन रही है उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके घर में शुभ कार्य होने के जो संकेत हैं वो अगले साल के अप्रैल के बाद हैं। अप्रैल 2022 के बाद से आपके घर में विवाह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होता दिख रहा है, धन की स्थिति में भी सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल में रह सकता है और इस वर्ष आपको परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर में कौन से पशु पक्षी का चित्र लगाना शुभ होता है, लाभकारी होता है। अगर घर में पशु पक्षी का चित्र लगाना चाहें तो किस पशु पक्षी का चित्र लगाना बेहतर होगा? देखिए, घर में जंगली प्रकृति के पशु पक्षियों का चित्र नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो पशुओं के चित्र में गाय का चित्र और हाथी का चित्र लगा सकते हैं, ये शुभ होता है। और पक्षियों में मोर और हंस का चित्र लगाना उत्तम होता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। सामान्यतः अगर किसी महिला का विवाह नहीं हो रहा हो तो लोग कहते हैं कि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखो, केले के पौधे की पूजा करो, इससे आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति का लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि अगर किसी लड़की की, बालिका की शादी नहीं हो पा रही है तो वो बृहस्पतिवार को मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाए
और मंदिर में ही कहीं बैठकर, किसी किनारे बैठ करके नमः शिवाय का कम से कम 1 माला या 3 माला अगर वो जप करे तो ये बहुत ही सुंदर होगा। ऐसा करने से उसका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु की कपूर से आरती करें। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।